हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर का टॉपिक। आपके पास रीजनिंग का ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास, इसका क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है आपके पास। सबसे पहले देखो आपके पास, सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन के टाइप देखो आपके पास किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। एग्जाम में आपके पास क्या कोई भी डेट दे देगा और आपसे पूछेगा कि इस डेट को क्या क्या कौन सा डे आपके पास, संडे है या मंडे है या ट्यूसडे है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपके पास क्या है 11/4/1987 को कौन सा डे है आपके पास। डे आपके पास क्या हो गए, संडे, मंडे, ट्यूसडे आपके पास, वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे आपके पास। इनमें से पूछेगा आपके पास क्या भी 11/4/1987 को क्या कौन सा डे है आपको बताना है ट्रिक के हिसाब से। ठीक है। सेकंड इसका क्या क्वेश्चन आता है, दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। भी अगर आपको बता दे भी 11/4/2002 को आपके पास क्या संडे, मान लेते हैं भी आपके पास क्या इस दिन संडे है, तो 11/4/2003 को क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, एसएससी का, एचएससी का या फिर कोई भी टीचिंग लाइन का आपके पास कंपटीशन का एग्जाम हो आपका। देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। सबसे पहले तो आपके पास के कैलेंडर के अंदर हमें ईयर के बारे में पता होना चाहिए। आपके पास के ईयर, ईयर आपके पास क्या दो टाइप के होते हैं आपके पास। ठीक है, एक आपके पास क्या है सेंचुरी ईयर आपके पास, एक आपके पास क्या है नॉन सेंचुरी ईयर आपके पास। सेंचुरी ईयर कौन से होते हैं, जो आपके पास क्या 1800, 1900 आपके पास, 2000 आपके पास, जिसके पीछे आपके पास क्या हो 00 हो, वो क्या होते हैं सेंचुरी ईयर। और जो आपके पास के इनको छोड़ के बाकी जो भी ईयर है वो क्या है नॉन सेंचुरी है। जैसे 1987, 1947 आपके पास, 2023, ये क्या आपके पास क्या नॉन सेंचुरी ईयर आपके पास, और ये क्या सेंचुरी ईयर। और मेनली हमारे पास क्या ईयर होते हैं आपके पास, एक सिंपल ईयर और एक क्या होते हैं लीप ईयर। अब इस सेंचुरी ईयर के आपके पास क्या आगे दो पार्ट है, एक तो आपके पास क्या है सिंपल ईयर आपके पास, सेकंड क्या आपके पास लीप ईयर। सेम इसमें आपके पास क्या नॉन सेंचुरी में एक क्या होगा आपके पास सिंपल ईयर और एक आपका क्या होगा लीप ईयर। अब जो भी आपके पास क्या नॉन सेंचुरी ईयर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं भी सिंपल ईयर और लीप ईयर का हमें कैसे पता चलेगा। भी लीप ईयर आपके पास क्या होता है, लीप ईयर जिस ईयर के अंदर आपके पास क्या हो 29 फरवरी हो, आपके पास एक साल के अंदर 366 दिन हो, वो आपके पास क्या होता है लीप ईयर। और ये हर एक 4 साल के बाद में आता है आपके पास, आपके पास हर एक 4 साल के बाद में आता है। देखो लीप ईयर हमारे पास क्या सिंपल लीप ईयर कौन सा होगा, जो आपके पास क्या है 4 से डिवाइड हो जाए, वो आपके पास क्या होगा लीप ईयर। और जो 4 से डिवाइड ना होता हो, जो आपके पास क्या है 4 से डिवाइड ना हो आपके पास, वो क्या होगा सिंपल ईयर आपके पास। तो 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर, जो 4 से डिवाइड नहीं होता वो क्या होगा सिंपल ईयर आपके पास। अब आ जाओ सेंचुरी ईयर पे। सेंचुरी ईयर में भी हमारे पास क्या है दो, एक लीप ईयर और एक सिंपल ईयर आपके पास। लीप ईयर कौन सा आपके पास, जो 400 से आपके पास क्या डिवाइड हो जाए, वो होगा आपके पास क्या लीप ईयर आपके पास। और जो 400 से डिवाइड ना हो, वो क्या होगा आपके पास सिंपल ईयर होगा आपके पास। ईयर में आपके पास क्या दो टाइप है, सेंचुरी ईयर और आपके पास क्या नॉन सेंचुरी ईयर। इनमें भी आगे आपके पास क्या दो दो टाइप है, एक आपके पास क्या सिंपल ईयर लीप ईयर। सेंचुरी ईयर में भी आपके पास क्या सिंपल ईयर और लीप ईयर। अब नॉन सेंचुरी ईयर में आपके पास हमें कैसे पता चलेगा भी ये कौन सा आपके पास, जैसे 1947 दे दिया आपके पास भी ये सिंपल है या फिर आपके पास क्या लीप ईयर है, तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ आपको क्या लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड करके देखोगे नॉन सेंचुरी ईयर के अंदर आपके पास। अगर वो 4 से डिवाइड होती है तो आपके पास ये पूरा आपके पास क्या 4 से डिवाइड होगा। तो इसकी एग्जांपल लिखोगे तो आपके पास क्या 1992 आपके पास,
1980 आपके पास ये क्या है, लीप ईयर आपके पास। और सिंपल ईयर, ये तीनों आपके पास क्या है, सिंपल ईयर आपके पास। 1987 आपके पास, 2021 ये क्या आपके पास सब सिंपल ईयर आपके पास। अब सेंचुरी ईयर में आ जाओ, जैसे आपके पास क्या लीप ईयर, जो क्या हो 400 से डिवाइड हो, 2000 आपके पास क्या ये लीप ईयर है, 1600 आपके पास ये क्या है लीप ईयर आपके पास। और सिंपल ईयर कौन सी है इसमें, जैसे आपके पास क्या 1900 हो गया आपके पास, 21 हो गया आपके पास, ये आपके पास क्या है सिंपल ईयर। और ये आपके पास क्या है लीप ईयर। इसके एग्जांपल यहाँ लिख लो, 1900 और आपके पास क्या है 2100 आपके पास, ये क्या है सिंपल ईयर। अब इन ईयर के अंदर हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भी आपके पास क्या है, भी क्या डे होगा, आपको एक डेट दे दी जाएगी। देखो अब सबसे पहले तो हमें क्या कोड पता होना चाहिए कि आपके पास क्या सिंपल ईयर और लीप ईयर का आपके पास क्या कोड क्या है। सिंपल ईयर और आपके पास क्या है लीप ईयर आपके पास, सिंपल ईयर और आपके पास क्या लीप ईयर। कोड आपके पास क्या, अगर जनवरी के महीने के बारे में पूछा हो, या फेब मार्च आपके पास, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर आपके पास ये चीज पूछो, तो आपके पास के सिंपल ईयर के कोड क्या होंगे आपके पास, उनके क्या हमें उनको यूज करने के लिए, उसको निकालने के लिए हमें इन कोड का यूज करना होगा और आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल ईयर के कोड आपके पास क्या है 033 614 625 और 035 आपके, ठीक है। इस सिंपल ईयर में आपके पास क्या जनवरी का क्या कोड आपके पास 0, फरवरी का क्या आपके पास 3, मार्च का क्या है 3, अप्रैल का क्या है 6, मई का क्या है 1, जून का क्या है 4, जुलाई का क्या है 6, अगस्त का क्या है 2, सितंबर का क्या आपके पास 5, अक्टूबर का क्या है 0, नवंबर का क्या आपके पास 3 और दिसंबर का क्या आपके पास 5 आपके पास। इसको याद करने का तरीका आपके पास 3 3 के पेयर के अंदर ले लो, 033 614 625 और 035, 033 614 625 और 035 आपके पास। सेम हमारे पास के लीप ईयर के भी कोड पता होना चाहिए। लीप ईयर में आपके पास के जनवरी और फरवरी के कोड अलग होते हैं, बाकी कोड आपके पास क्या सेम होते हैं। यहाँ आपके पास क्या होते हैं 62 आपके पास, जनवरी का क्या होता है 6 और फरवरी का आपके पास क्या है 2, बाकी क्या रहेंगे सेम 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5 आपके पास 5। एक बार और कोड देख लो, सिंपल ईयर के क्या 033 614 625 और 035, लीप ईयर के क्या आपके पास 623 614 625 और 035 आपके पास। अब आ लो क्वेश्चन पे, भी कोई भी आप एक डेट लिखो, जैसे हमने लिख ली 11 आपके पास 11/3/1987 आपके। इससे पहले एक चीज और देख भी, अगर आपके पास क्या डेट 2000 से पहले की हो आपके पास, या फिर आपके पास क्या 2000 के बाद की हो आपके पास, 2000 या फिर 2000 के बाद की आपके पास क्या कोई डेट हो, तो इसमें आप क्या लोगे लास्ट 2 डिजिट आपके, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या लोगे लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। अगर आपके पास के लास्ट में 3 डिजिट नहीं बन रहे, जैसे आपके पास आप बोल रहे हो क्या 2024 की बात हो या फिर 2022 की बात हो आपके पास, इसमें लास्ट 3 डिजिट नहीं बन रहे, तो इसमें आप क्या करोगे, अगर 2 ही डिजिट है तो इसमें 100 ऐड कर दोगे, आपके पास क्या हो जाएंगे 122 आप ये यूज करोगे आप। अगर आपके पास क्या हो इस डेट के बारे में पूछ ले, तो इसमें आपको दे रखा है लास्ट की 3 डिजिट आपके पास और 2000 के बाद का आपके पास क्या ईयर है,
और 2000 से पहले के आपके पास लास्ट 2 डिजिट ही उठाओगे, चाहे आपके पास क्या दोनों जीरो हो, हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है आपके पास। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ये अगर आपके पास 11/3/1987 के बारे में कुछ है और ये क्या 1987 के है, 2000 से पहले की डेट आपके पास, तो क्या करोगे, लास्ट की दोनों डिजिट उठाओगे। उससे पहले देखो डेट क्या आपके पास 11, 11 पहले सिंपल ईयर आपके पास, सिंपल ईयर है तो आपके पास क्या मार्च, मार्च का कोड क्या आपके पास 3 आपके पास, प्लस में 3, प्लस में आपके पास क्या 1987 क्या है, 2000 से पहले की डेट आपके पास, तो लास्ट की 2 डिजिट उठाओगे 87 आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करोगे भी, आपके पास ये 87 साल है, इसके अंदर कितने लीप ईयर होंगे वो चेक करने हैं। तो आप क्या करोगे, 87 को आप क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे आपके पास, तो आपके पास क्या 21 लीप ईयर होंगे आपके पास, ठीक है। प्लस में आप क्या करोगे लीप ईयर और डिवाइड कर दोगे किससे 7 से आपके पास, देखो कितना आ रहा है आपके पास, ऐड करो आपके पास क्या है 87 और 3 आपके पास कितना हो गया 90, 90 और 11 आपके पास क्या 101, 101 और 21 आपके पास क्या 122 आपके पास, और डिवाइड कर दिया हमने किससे 7 से आपके पास। अब देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, हमें रिमाइंडर देखना आपके पास। अब 127 को आप क्या करोगे, सॉरी 122 को आप क्या करोगे 7 से आप डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपके पास, तो रिमाइंडर आपके पास क्या 3 आ गया, रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है 3, तो आपका आंसर क्या आ गया 3। अब आपको चेक करना है 3 पे आपके पास क्या कौन सा वार पड़ता है, तो देखो आपके पास ये एक बार ये कर, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ सकता है 0 1 2 3 4 5 6 आपके पास, यहां से स्टार्ट हो जाओ, संडे, मंडे आपके पास, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपके पास, थर्सडे, फ्राइडे और आपके पास क्या है सैटरडे। अगर रिमाइंडर आपका 0 बचता है तो आपके पास क्या होगा उस दिन संडे होगा, अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो उस दिन आपके पास क्या मंडे, या रिमाइंडर क्या बचता है आपके पास 3, थ्री के आपके पास क्या है वेडनेसडे, तो इस दिन आपके पास क्या होगा वेडनेसडे आपके पास। आगे बात समझ में भी, सबसे पहले आपको देखो करना क्या है, एक बार और देख लो इसको, आपके पास क्या था ये 11/3/1987 को क्या आपके पास संडे या मंडे क्या होगा, तो सबसे पहले जो 11 दे रखा है उसको लिखोगे 11, प्लस में आपके पास देखोगे भी आपके पास क्या है सिंपल ईयर है या लीप ईयर, तो ये आपके पास क्या सिंपल ईयर, सिंपल ईयर में मार्च का कोड क्या आपके पास 3, 1987 क्या है 2000 से पहले का आपके पास, तो लास्ट की 2 डिजिट उठाओगे आपके पास 87, और इस 87 के अंदर आपके पास ये 87 साल है, तो 87 साल में कितने लीप ईयर होंगे, इसको 4 से डिवाइड करो तो आपके पास क्या है 21 लीप ईयर आएंगे आपके पास। फिर पूरे को आप डिवाइड करोगे भी, वीक में कितने दिन होते हैं 7 से, तो आप करोगे किससे 7 से डिवाइड आपके पास, तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 122 बटे आपके पास 7। अब इसको सोल्व करने के बाद में रिमाइंडर आपका बचेगा 3, और 3 को आपके पास क्या है वेडनेसडे आपके पास। आगे बात समझ में, कोई और डेट देख लो आप, अगर बात करते हैं हम 2/4/1980 के बारे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपके पास जो है आपके पास 2, तो 2 लिखो, फिर देखो आपके पास ये सिंपल ईयर है या फिर क्या है लीप ईयर, तो ये आपका क्या है लीप ईयर आपके पास क्या है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है आपके पास, तो लीप ईयर आपके पास, लीप ईयर में आपके पास क्या है
अप्रैल का कोड देखो, लीप ईयर में अप्रैल का कोड आपके पास क्या है 6, तो 6। और 1980 क्या है 2000 से पहले का आपके पास, तो लास्ट की 2 डिजिट उठाओगे आपके पास 80। और इस 80 के अंदर कितने लीप ईयर है आपके पास, 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये कितना आएगा 20 आपके पास। इसमें हमें रिमाइंडर नहीं देखना, जितना आपके पास जा रहा है उसको उतना ही लिखो आपके पास 20। डिवाइड करोगे किससे 7 से आपके पास, इसको ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा 108 आपके। ठीक है, अब आप क्या करोगे 108 को करो 7 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना बचता आपके, ये आपके पास रिमाइंडर बचा 3। तो फिर आपके पास क्या आ गया वेडनेसडे आपके पास, रिमाइंडर बचा आपके पास क्या 3। तो आपका क्या होगा इस दिन वेडनेसडे होगा आपके पास। ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई? हमने 2 क्वेश्चन किए हैं और दोनों क्या 2000 से पहले के आपके पास क्या सन है, और दोनों में आपके पास क्या एक सिंपल ईयर है और एक आपके पास क्या लीप ईयर। और कोई क्वेश्चन उठा लो, जैसे आपके पास क्या है, अगर हम क्वेश्चन उठाते हैं 11 जनवरी आपके पास और 1900, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपके पास क्या है 11, 1900 आपके पास क्या है सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर में आपके पास क्या ये लीप ईयर है या फिर सिंपल ईयर, हम क्या करेंगे 400 से डिवाइड। तो ये 400 से डिवाइड नहीं होता, तो ये क्या है सिंपल है। तो जनवरी आपके पास सिंपल में कोड क्या आपके पास जनवरी का 0 आपके पास, प्लस में 1900 क्या है 2000 से पहले का आपके पास क्या ईयर है, तो लास्ट की 2 डिजिट उठाएंगे आपके पास, दोनों के आपके पास 0। अगर 0 है तो 0 लिखोगे, अगर 3 डिजिट में अगर 0 है तो आपके पास उसको बनाना पड़ेगा। इसमें आपके पास क्या पहले के है तो उसको आप 0 ही लिखोगे। तो आपके पास लीप ईयर भी आपके पास क्या है 0। डिवाइड किससे करोगे 7 से आपके पास, तो 11 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास कितना बचेगा 4। तो आपके पास 4, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा थर्सडे आपके पास। 4 का कोड क्या आपके पास थर्सडे। ये बात आ गई समझ में आपके पास, बिफोर का कोड क्या आपके पास थर्सडे। देख लो एक बार और आपके पास क्या है, हमें क्या बताना 11 जनवरी 1900 को आपके पास क्या था संडे था या मंडे था आपके पास। देखो 11 को 11 लिखोगे, आपके पास क्या सिंपल ईयर, सिंपल ईयर जनवरी का कोड क्या आपके पास 0, लास्ट की 2 डिजिट उठाओगे आपके पास क्या 0। सिंपली आपके पास इसमें लीप ईयर भी 0, 7 से डिवाइड करोगे 11 को, रिमाइंडर आएगा 4, 4 का कोड आपके पास क्या थर्सडे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका थर्सडे आ जाएगा। अब आ जाओ आपके पास क्या 2000 के बाद की कोई डेट देखते हैं, जैसे आज की ही डेट देख लो। आज डेट आपके पास क्या 10/3 और आपके पास क्या है 2023 आपके पास, ठीक है। 10 लिखोगे आपके पास, प्लस में ये क्या है आपके पास सिंपल ईयर है या फिर लीप ईयर आपके पास, ये क्या है सिंपल ईयर। सिंपल ईयर में मार्च का कोड आपके पास क्या है 3, लास्ट की 3 डिजिट उठाओगे आपके पास, लास्ट 3 डिजिट उठाओगे तो आपके पास क्या है ये 2 डिजिट बन गया आपके पास, क्योंकि आपके पास यहाँ से उठाओगे तो 023, तो आप इसमें क्या करोगे 100 ऐड करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 123। तो ये आपके पास क्या हो गया 123 आपके पास। अब आपके पास देखो भी 123 में आपके पास क्या लीप ईयर कितने बनते हैं, तो लीप ईयर आपके पास कितने बनेंगे इसके अंदर, करो देखो डिवाइड 123 आपके पास 4 से डिवाइड करो तो कितने लीप ईयर बनेंगे बताओ। तो इसमें आपके पास क्या 30 लीप ईयर बनेंगे आपके, तो आपके पास क्या 38 करोगे और डिवाइड किससे करोगे 7 से। आप अब इन सबको ऐड कर दो, आपके पास 10 और 3 आपके पास कितना 10 और 3 आपके पास 13, 13 और 123 आपके पास 136, 136 और 30 आपके पास कितना हो गया 166 आपके पास, और 7 से करोगे डिवाइड आपके। अब देखो रिमाइंडर कितना है 166 को करो 7 से डिवाइड, आप 7 2 14 2 7 आपके पास क्या
21। रिमाइंडर कितना बचा आपके पास? 5। 5 पे आपके पास क्या है? फ्राइडे। और आज आपके पास क्या है? आज कौन सा डे है? फ्राइडे। आगे बात समझ में? इस तरह आपके पास क्या है? एक टाइप आपका ये क्वेश्चन हो गया। अगर यहाँ 2000 होता तब आप क्या करते? यही सेम आपके पास 10 सेंचुरी ईयर आपके पास ये क्या? लीप ईयर। लीप ईयर में मार्च का कोड आपके पास क्या रहेगा? 3। लास्ट की 3 डिजिट उठाओगे आपके पास 00 बन गई तो 100 ऐड करो आपके पास क्या हो जाएगा? 100। 100 में लीप ईयर आपके पास कितने हैं? 25 आपके पास। डिवाइड करोगे किससे? 7 से। इनमें ऐड करो आपके पास कितना आ जाएगा? 138। 138 को क्या करोगे? 7 से डिवाइड। रिमाइंडर कितना बचता है आपके पास? देखो 138 को 7 से डिवाइड करोगे तो 6 से 8 आपके पास 9 पे जाएगा, ये 63। रिमाइंडर बचता है 5 आपके पास। तो ये क्या होगा? फ्राइडे। इस दिन भी आपके पास क्या होगा? फ्राइडे। आगे बात समझ में? ये थे आपके पास क्या? कैलेंडर की एक टाइप जिसमें आपसे डेट दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा भी आपके पास क्या इस दिन संडे या मंडे या ट्यूसडे जो भी है। अब आ जाओ दूसरी टाइप पे। अब देखो दूसरी टाइप आपके पास क्या है? टाइप 2। टाइप 2 में क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे आपके पास? अगर आपको दे देगा भी 4 मार्च 1987 को भी हमने मान लिया, एग्जैक्ट पता नहीं है, मान लिया भी हमने क्या? संडे। इसमें एग्जैक्ट का नहीं आता भी, इसमें हम मानते हैं और हो सकता है वो भी आपके पास क्या? इनकरेक्ट देगा। आपको इसके हिसाब से ही बताना है आपके पास। वो पूछेगा आपके पास क्या? 4 मार्च 1988 को कौन सा डे होगा? ये चीज वो आपको देगा भी क्या? 4 मार्च 1987 को अगर आपके पास क्या? संडे है तो 4 मार्च 1988 को कौन सा डे होगा? ये चीज आपको बतानी है। देखो इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है भी आपके पास क्या? एक साल में अगर आप 87 से 88 नेक्स्ट ईयर में जाते हो तो +1 तो ऐड होगा ही होगा भी। अगर संडे है तो मंडे एक तो ऐड होगा ही होगा। अब एक ऐड और होता है भी आपके पास +1 ऐड कब होता है आपके पास? और +2। एक तो दोनों में ही आपके पास, एक इसमें भी ऐड हो रहा है एक इसमें भी ऐड हो रहा है। अब दो कब ऐड होंगे और एक कब ऐड होगा? दो ऐड का मीनिंग आपके पास अगर संडे है तो दो ऐड हो गया तो आपके पास मंडे ट्यूसडे हो सकता है या ट्यूसडे हो सकता है आपके पास क्या? मंडे। तो आपके पास ऑप्शन तो दो ही बनेंगे, या तो आपके पास क्या हो सकता है? मंडे हो सकता है, या आपके पास क्या हो सकता है? ट्यूसडे। बाकी दोनों ऑप्शन तो आपके देखते ही आप क्रॉस कर देना। अब आपको चेक करना है भी ये मंडे है या फिर ट्यूसडे है। तो सिर्फ आपको देखना आपके पास क्या भी, एक तो ऐड होगा ही होगा, मंडे तक तो आएगा ही आएगा। अब देखना भी ट्यूसडे पे जा रहा है या नहीं जा रहा। तो आप इन दोनों डेट के बीच देखो आपके पास क्या 29 फरवरी आ रही है या नहीं आ रही। अगर 29 फरवरी आ रही है बीच में तो आपके पास क्या 2 दिन ऐड होंगे। अगर 29 फरवरी बीच में नहीं आ रही तो आपके पास क्या 1 दिन ऐड होगा आपके पास। अब जैसे आ जाओ इन दोनों में, अगर हमने मान लिया कि 4 मार्च 1987 को क्या है? संडे है, ठीक है। तो 4 मार्च 1988 को क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपके पास। तो +1 तो ऐड होगा ही होगा एक तो। अब देखो एक दोनों ही सिंपल ईयर है तो आपके पास एक ही ऐड होगा, क्योंकि दोनों सिंपल ईयर है तो बीच में आपके पास क्या 29 फरवरी आने का कोई चांस नहीं है। इनमें से आपके पास अगर एक लीप ईयर है तो आप देखो भी बीच में आ रही है नहीं आ रहा। अभी 4 मार्च 1987 से 4 मार्च 1988 के बीच में आपके पास क्या 29 फरवरी आ रही है फिर या नहीं आ रही। अब देखो ये तो सिंपल ईयर है, ये आपके पास क्या 1988 के है लीप ईयर, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो तो इसमें आपके पास कौन सी डेट होगी? 29 फरवरी आपके पास क्या है? 1988, यही एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना। अब ये डेट आपके पास क्या इन दोनों के बीच में आ रही है नहीं आ रही? मार्च से मार्च आ रही है तो फरवरी 1988 तो बीच में आएगी। तो इसमें आपके पास क्या 2 दिन ऐड होंगे,
2 दिन ऐड होंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। आगे बात समझ ली। अब आप ये मत समझना भी आपके पास क्या 4 मार्च 1987 को संडे ही था, भी आप उस ट्रिक से निकालोगे, बाई चांस अगर संडे ना निकले तो आप कहोगे भी ये तो संडे है ही नहीं, गलत देर का क्वेश्चन। ये हमने मानना है अभी इस दिन अगर संडे है तो आपके पास क्या है 4 मार्च 1988 को क्या होगा। ठीक है, अब कोई और क्वेश्चन देख लो आप। क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपके पास की 11 जनवरी 2000 आपके पास अभी आपने निकाला था, क्या आ रहा था आपके पास, ट्यूसडे। अब आप बताओ मुझे 11 जनवरी 2001 को क्या होगा। ये आपके पास क्या है, ट्यूसडे से नेक्स्ट आपके पास क्या है, वेडनेसडे, वेडनेसडे नेक्स्ट क्या आपके पास, थर्सडे। तो आपके पास ऑप्शन दो ही है, या तो वेडनेसडे आएगा या फिर क्या आएगा, थर्सडे आएगा आपके पास। अब देखो आपके पास इन दोनों में से आएगा कौन सा। अब देखो दोनों अगर सिंपल ईयर है तो आप सिंपल एक ही ऐड करोगे, अगर दोनों में से एक लीप ईयर है तो आप चेक करोगे 29 फरवरी आ रही है या नहीं, बीच में आ रही। ये क्या आपके पास लीप ईयर है और ये क्या सिंपल ईयर है। तो अब आपके पास क्या जो 29 फरवरी है वो इस ईयर के अंदर आ सकती है, 29 फरवरी 2000 आपके पास ये डेट इस ईयर के अंदर होगी ना 2000 के अंदर, और ये आपके पास 29 फरवरी 2000 इन दोनों डेट के बीच आ रही है या फिर नहीं आ रही। भी 11 जनवरी 2000 से लेके 11 जनवरी 2001 के बीच आपके पास अगर 29 फरवरी आ रही है और ये आपके पास क्या आ रही है, तो आपके पास क्या 2 दिन ऐड होंगे। तो आपके पास ये क्या ट्यूसडे, ट्यूसडे से आपके पास क्या आगे वेडनेसडे, वेडनेसडे से आगे आपके पास क्या थर्सडे। तो इस दिन आपके पास क्या होगा, थर्सडे आपके पास। आगे बात समझ में। और क्वेश्चन देखो कोई, ये देखो अगर 11 जनवरी 1900 को आपके पास क्या थर्सडे, तो 11 जनवरी 1901 को क्या होगा, ये आपके पास इस दिन क्या डे होगा। अब दोनों देखो आपके पास 1900 भी क्या आपके पास सिंपल ईयर है, क्योंकि आपके पास क्या है ये सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर में हम सिंपल और लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। तो इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपके पास ये क्या होगा सिंपल ईयर होगा। और ये भी आपके पास क्या 1901 सिंपल ईयर है, तो दोनों आपके पास क्या सिंपल ईयर है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 ऐड करना है आपके पास, 1 ऐड करना। तो आपके पास ये थर्सडे है तो आपके पास क्या आ जाएगा फ्राइडे। ये क्वेश्चन था आपके पास। अब जैसे आप बताओ 20 फरवरी 2000 और 20 फरवरी आपके पास क्या 2001 को अगर आपको इस दिन अगर संडे दे दे तो आप बताओ 20 फरवरी 2001 को क्या होगा। आपको दे रखा है अभी 20 फरवरी 2000 को संडे दे रखा है और आपसे पूछा गया अभी 20 फरवरी 2001 को क्या होगा, बताओ। तो आपको वही करना है इसमें भी। देखो आपके पास क्या दोनों सिंपल ईयर है तो आपके पास क्या डायरेक्ट 1 ऐड कर दो, आपके पास संडे है तो मंडे हो जाएगा। अब इसमें देखो आपके पास ये क्या है लीप ईयर है और ये आपके पास क्या सिंपल ईयर है। तो आपके पास इस लीप ईयर के अंदर ही तो आपके पास 29 फरवरी आएगी ना, 29 फरवरी 2000 आपके पास इन दोनों डेट के बीच में आ रही है या नहीं आ रही। 29 फरवरी 2000 देखो ये 20 फरवरी, इसके बाद में 21 22 23 29 फरवरी 2000, फिर आगे मार्च अप्रैल, फिर ये तो आएगा आपके पास 29 फरवरी तो आएगी। तो आप क्या करोगे इसमें आप सिंपल 2 ऐड कर दोगे। तो ये संडे है, संडे से आगे आपके पास क्या हो जाएगा 2 ऐड करोगे तो मंडे, मंडे के बाद में आपके पास क्या ट्यूसडे। वो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। आपके पास क्या 2000 ये आपसे पूछ ले 20 फरवरी 2002 को क्या था। ये डेट ऑलवेज सेम रहेगी, ये थोड़ा बहुत चेंज कर देगा भी 1 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 कर सकता है। तो आपके पास क्या 20 फरवरी 2000 को आपके पास क्या संडे,
तो 20 फरवरी 2002 को आपके पास क्या होगा, आपको ये चीज बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, 20 फरवरी 2001 निकालोगे। आपके पास क्या, दोनों में आपके पास ये, इसमें इन दोनों को देखो, आप इसको एक बार छोड़ दो, पहले आप 2001 का निकाल लो। भी 2001 का निकालोगे तभी हमने निकाला था, आपके पास ये क्या आ रहा है, ट्यूसडे। अब ठीक है, अब इसको छोड़ दो। अब आपको क्या दे रखा है, अभी 20 फरवरी 2001 को आपको क्या दे रखा है, ट्यूसडे। आपको बताना है 20 फरवरी 2002 को क्या होगा। दोनों क्या है, सिंपल ईयर, सिंपल ईयर है तो एक ऐड होगा, तो ट्यूसडे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आपके पास। ठीक है, ये आपके पास क्या था, टॉपिक कैलेंडर का। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो ही टाइप आपके पास कैलेंडर की। थैंक यू गाइस एंड गुड इवनिंग।